नमस्कार, कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। तो क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बिटिया रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने वाली हैं? और जो संकेत सामने आया है, इस संकेत को किस तरह से देखा जाए? दरअसल रोहिणी आचार्य जो पूरे देश में उन्होंने एक बेटी के लिए एक मिसाल कायम किया था, जिस तरह अपने पिता को उन्होंने किडनी दान देकर सुर्खियों में आए थे, उसके बाद एक बार फिर से रोहिणी आचार्य सुर्खियों में है। बिहार की राजनीति में एक जो चर्चा है खूब तेज हो गई है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में कूदने वाली है। ये खबर कितनी सच है, ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने ससुराल औरंगाबाद पहुंची थी और आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य गुरुवार 14 दिसंबर को औरंगाबाद के दाऊदनगर पहुंची। रोहिणी के आते ही राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। उनके द्वारा काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोरों शोर से होने लगी है। दाऊदनगर में उनके कदम पड़ते ही समर्थक जोर जोर से नारा लगाते भी नजर आए। दरअसल रोहिणी आचार्य की दाऊदनगर के हिच्चन बिघा में ससुराल है। वे अपने ससुर की 10वीं पुण्यतिथि में गुरुवार को पहुंची थी और इस पुण्यतिथि समारोह में उनके बड़े भाई और मंत्री तेज प्रताप यादव भी शामिल थे। मीडिया के सवाल पर कि चुनाव आप लड़ेंगी, इस पर रोहिणी आचार्य ने जवाब देने से मना कर दिया। हालांकि जब पत्रकारों ने दोबारा उनसे सवाल पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी, तब उन्होंने कहा कि जनता की इच्छा होगी तो लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस जवाब के बाद अब राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है और संभावनाओं का जो दौर है अब चल रहा है कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनावी मैदान में खड़ी होंगी और क्या काराकाट से प्रत्याशी हो सकती हैं। तो फिलहाल ये कहना भी जल्दीबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने इसके संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2002 में रोहिणी आचार्य की शादी यहाँ के निवासी मुंबई के आयकर अधिकारी रहे राव रणविजय के पुत्र समेश सिंह से हुई थी और यह गांव उस वर्ष भी चर्चा का विषय बना था, क्योंकि अभी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उस वक्त अपने फंड से इनके ससुराल तक रोहिणी संदेश पथ का निर्माण कर डाला था। बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी गांव में बिजली के कई खंभे गाड़कर मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी। देश विदेश में भी इसकी खूब चर्चा हुई थी और अभी हाल में ही रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान कर बिहार में बेटियों के न सिर्फ आइकन बने बल्कि एक पिता के लिए बेटी के महत्व को देश को समझाया। इधर उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर जेडीयू में भी हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि अभी काराकाट के सांसद जेडीयू के महाबली सिंह है। तो एक बार फिर से सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव की लाडली बिटिया रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और क्या यही वजह है कि उन्होंने ऐसे संकेत दिए कि जनता की इच्छा होगी तो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि जनता की इच्छा क्या है वो सभी लोग जानते हैं काराकाट में। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव के सामने लोकसभा चुनाव में क्या चुनावी मैदान में रोहिणी आचार्य खड़ी होंगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें। नमस्कार।